टाइटैनिक के बाद दुनिया में जो बड़ा शिप क्रैश हुआ उसमें एक ब्रिटिश ओशियन शिप था जिसका नाम लूसितानिया था, जो वर्ल्ड वार 1 के दौरान जर्मनी की तरफ से टॉरपेडो अटैक की वजह से डूबी। इस ट्रेजेडी में 1915 में अटलांटिक ओशियन में 1200 के करीब पैसेंजर्स की मौत हुई। लूसितानिया के सिंकिंग ने इंटरनेशनल आउटरीच और टेंशन को बढ़ाया और आखिरकार यूनाइटेड स्टेट को वर्ल्ड वार 1 में इन्वॉल्व होने में इन्फ्लुएंस किया। इस हादसे के दौरान बहुत सारे लोगों की जानें भी चली गई, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। आखिर जर्मनी ने इस शिप पर क्यों हमला किया और इसकी वजह क्या है, वो सब बताएंगे हम आपको आज की इस वीडियो में। इज़ान अब्बास और आपको हमारे चैनल क्राफ्ट एडिटर में वेलकम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, इस शिप की कहानी इसकी तामीर से शुरू होती है। इस शिप को 1906 में हरलैंड और वोल्फ शिपयार्ड ने मिलकर बनाया था और इसे बेलफास्ट नीदरलैंड में बनाया गया था। इससे क्यूनट लाइन का काम लिया जाता था। ये एक लग्जरी ओशियन लाइनर थी। इसका पहला सफर 1907 में शुरू हुआ। इस शिप को इनिशियली पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए डिजाइन किया गया, लेकिन वर्ल्ड वार 1 के बाद इसे एफर्ट्स में भी इन्वॉल्व किया गया। इस शिप के हादसे का सफर कुछ यूं शुरू होता है। लूसितानिया शिप न्यूयॉर्क से लिवरपूल इंग्लैंड तक सफर कर रही थी जब इस पर 1915 में जर्मनी ने टॉरपेडो अटैक किया। इस वक्त वर्ल्ड वार 1 चल रही थी और जर्मनी ने लूसितानिया को एक दुश्मन शिप समझकर उसे टारगेट किया था। जर्मनी का कहना था ये शिप वार से रिलेटेड सामान को ट्रांसपोर्ट कर रही थी, इसलिए इन्होंने इस पर अटैक किया। लेकिन दोस्तों, इस टारगेट ने बहुत से लोगों की जान ले ली। उस वक्त उस जहाज में तकरीबन कुल मिलाकर 1198 लोग थे, जिनमें मर्द, औरतें और बच्चे भी शामिल थे। इनमें से तकरीबन 700 लोगों को बचा लिया गया। इस जहाज के क्रू मेंबर भी इसी कुल तादाद में थे। ये जहाज जब डूबा तो इसकी वजह टॉरपेडो फायर ने इसे साइड से हिट किया था और इस शिप के बहुत से कंपार्टमेंट में पानी घुस गया था, जिसकी वजह से लोगों की मौत हुई और बाद में ये शिप डूब गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन ने कुछ ही घंटों बाद कुछ सर्वाइवर्स की मदद की और इन्हें लाइफ बोट्स के जरिए सेफ जगह पर पहुंचाया गया, जबकि कुछ लोगों को दूसरी शिप्स ने बचाकर अपनी शिप में ले लिया। इस हादसे की वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ और इंटरनेशनल कम्युनिटी में इसके बारे में बहुत बहस भी हुई थी और ये बहस शिप डूबने के बाद इस बात पर थी कि जर्मनी के सबमरीन का अटैक जायज था कि नहीं। कुछ लोग इस अटैक को जंगी जुर्म मानते थे, जबकि दूसरी तरफ इसे एज अ पार्ट ऑफ वार देखते थे। इस इवेंट ने वर्ल्ड वार 1 के ख्याल में बहुत से डिस्कशंस को टारगेट किया और ये सेंसिटिव टॉपिक बन गया था। लोगों के ओपिनियन और रिएक्शन अलग अलग थे, जिससे ये शिप और डिस्कशंस और भी इंटेंस हो गए थे। इस अटैक के बाद क्यूनट लाइन, जिसने लूसितानिया को ऑपरेट किया था, इसने जर्मनी के खिलाफ प्रोटेक्ट किया। कंपनी ने इस मुद्दे को उठाया और कम्युनिटी से सपोर्ट भी मांगा, लेकिन ऑफिशियली लेवल पर स्पेसिफिक एक्शन या रिएक्शन नहीं हुआ। ये बात डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए डिस्कस हुई और इस मैटर पर कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ। इस हादसे के बारे में बहस और डिस्कशंस आज भी चल रही हैं। दोस्तों, इस कंपनी के शिप्स आज भी मौजूद हैं। कंपनी ने अपनी फील्ड को एक्सपेंड किया है और अब भी शिप ऑपरेट कर रही है। इसके शिप्स आज भी दुनिया भर में ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। ये तो थी एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।